अभी जो टाइम है स्प्रिंग शुरू होने वाला है और अभी इस टाइम सारे प्लांट में नए नए ग्रोथ शुरू होगी। और इस टाइम आपको बहुत ज़रूरी काम करना है, जो प्लांट को न्यूट्रिशन देना है। तो अगर अच्छी न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगी तो ही प्लांट सही से ग्रोथ करेगा और अच्छे से कलियां बनाना शुरू करेगा। तो इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र अभी बताने वाली हूँ, साथ में ये बताने वाली हूँ अभी जो सीज़न चेंज के वजह से प्लांट में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये सारे ही प्रोसेस आपको करने होंगे। इसके लिए मैं जो आसान सा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, ये सिंपल सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में 15 डेज़ में एक बार दे सकते हैं। और साथ में कीड़े मकोड़े भगाने के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये घर के ही चीज़ें होते हैं, हमारे किचन से ही निकलते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि प्लांट में अभी सही से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन हमेशा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉट में लगे हुए होते हैं। और अगर मिट्टी में भी लगे हुए हो प्लांट, तो अभी ग्रोइंग पीरियड में आपको न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, देसी गुड़हल हो गया, या एकजोड़ा हो गया, अपराजिता हो गया, मोगरा, चमेली, सारे ही प्लांट में आपको न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है अभी नए नए शूट निकालेंगे। और आपने देखा होगा आपके गुलाब में भी नए नए शूट अभी निकल रहे हैं। तो ये आपको सारे ही प्लांट में देने होंगे। और पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं, मिट्टी बहुत ही पोरस मिट्टी में मैं प्लांट लगाती हूँ। तो प्लांट को सही से ग्रोथ करने के लिए मिट्टी भी सही होना ज़रूरी होता है। तो जब भी किसी प्लांट पॉट में लगाते हैं तो पोरस मिट्टी में ज़रूर लगाइए, यानी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मैं मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद बहुत ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है, और हल्की गुड़ाई करके ही मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। और अभी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी पानी देने से प्लांट में फंगस लग सकती है। क्योंकि मैंने ये जो फर्टिलाइज़र दिया है ड्राई फॉर्म में दिया है, और इसका इस्तेमाल मैं हमेशा से अपने प्लांट में करती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, सॉलिड तरीके से दे सकते हैं। और कैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ आपसे हमेशा से ही शेयर करती हूँ, क्योंकि महीने में एक बार कुछ फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलता फ्रेंड्स। अगर प्लांट में लगातार फ्लावरिंग चाहिए, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ चाहिए, तो फर्टिलाइज़र तो प्लांट में देने ही होंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं देती हूँ वो 10 डेज़ के गैप में देती हूँ। और अगर मैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो वो मैं 15 डेज़ के गैप में देती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो और भी 10 गुना पावरफुल बन जाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं अपने सारे प्लांट में दूंगी, जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, सभी में दूंगी। और ये जो मस्टर्ड केक है इसको आप थोड़ा सा धूप में सुखा लीजिए, और इसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, यानी पीस लीजिए। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो 15 डेज़ में देना आपको आसानी होगी। तो आपने जो पाउडर फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र देखा है ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ही है, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा कम। और ये जो मेरा पॉट साइज़ है ये 10 इंच का पॉट है, और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। तो इसमें मैं दे रही हूँ, अभी धूप का टाइम है, लेकिन पानी मैं कल सुबह को दूँगी। तो नेक्स्ट देख सकते हैं ये मैंने कीड़े मकोड़े भगाने के लिए दिया है। और ये जो होममेड पेस्टिसाइड है मैं गीली मिट्टी में दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में अभी चींटियों का प्रॉब्लम है। और अभी प्लांट की जो रूट है वो अगर अच्छी नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होगी। आपने किसी किसी प्लांट में नोटिस किया होगा, प्लांट जैसे ही लगा हुआ होता है ऐसा ही होता है, प्लांट में कोई न्यू शूट नहीं आते, नए ग्रोथ नहीं होती। तो उसका क्या होता है, उस प्लांट की रूट सही नहीं होते, मिट्टी में अच्छे से चलते नहीं हैं। और रूट की डेवलपमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो प्लांट की हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो मैं अपने प्लांट की कटाई छटाई कर रही हूँ, ट्रिमिंग कर रही हूँ। और ये इस टाइम ज़रूरी है आपको करना, मैंने इस पर वीडियो डाल दिया है। और आप अपने एक्जोरा में कर सकते हैं, मोगरा में कर सकते हैं, सारे ही प्लांट को आप ट्रिमिंग करेंगे, यानी थोड़े बड़े साइज़ के। और पुराने प्लांट में, नए प्लांट में आपको नहीं करना है। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और पॉट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। पॉट में अगर पुराने फूल पत्ते पड़े रहेंगे तो फंगस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए 10 दिन के गैप में, और मिट्टी सही रखिए। तो ये देख सकते हैं ये है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, और इसको मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पे ½ टी स्पून है।
तो काली मिर्च हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इससे क्या होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और ये हमारे प्लांट को जो स्ट्रांग बनाएगी। इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। प्लांट के जो रूट होते हैं ये बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनेंगे और प्लांट के रूट अच्छे रहेंगे, यानी हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मिलाई है और इसको अच्छे से मिला लेनी है। इसको आप किसी छोटे से कटोरे में भरकर रख सकते हैं और ये फंगस से भी प्लांट को बचाएगी। आपने देखा होगा हम कभी भी कटिंग लगाते हैं तो भी हल्दी का प्रयोग करते हैं, यानी हल्दी लगाकर आप कटिंग लगा सकते हैं, यानी ये रूट को सही रखेंगे, प्लांट में फंगस लगने नहीं देंगे। और मिट्टी में अगर कीड़े हैं, चींटियां हैं, स्लग्स है, स्नेल्स है, ये भी चले जाएंगे। तो इसको भी आप 10 डेज़ के गैप में प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम हमारे मोगरा, एग्जोरा, हिबिस्कस, इन प्लांट में आपको क्या क्या ज़रूरी काम करना है इस पर मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, तो आपके प्लांट में भी बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।